तो स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने क्या देखा था? एसीएल देख रहे थे, ठीक है। एसीएल में कहाँ तक पहुंचे थे हम? स्टैंडर्ड एसीएल तक, वो मैंने करा दिया था आपको। उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लेना एक बार, और रिजॉल्व करके देख लेना जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। अब नंबर आता है किसका? एक्सटेंडेड का। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ एक्सटेंडेड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इसका फॉन्ट साइज मैं इंक्रीज कर देता हूँ। एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडर्ड तो देख लिया था, वो एक्सटेंडेड का नंबर है। में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना एक बार, उसकी लैब कर लेना एक बार एक्सटेंडेड की। तो देखो, एक्सटेंडेड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है वो, तो देखो, इट इज यूज्ड टू फिल्टर पर्टिकुलर नेटवर्क सर्विस। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, ये मैं भी आपको एलिब्रेट करूंगा। फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या होता है इसका? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल, सोर्स मतलब पोर्ट नंबर में दो ही, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट। एक और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये कहाँ इम्प्लीमेंट होती है? इम्प्लीमेंट नियर टू द सोर्स। वो डेस्टिनेशन की होती थी, ये सोर्स। पॉइंट क्या है इसका? रेंज, जो इसकी रेंज क्या होगी? वो 1 to 99 थी ना, तो ये एक एक ज्यादा आगे, 100 to 199, और 2000 to कितना, 2699, ये इसकी रेंज होगी। ये देखो अब कहना क्या चाहता है। देखो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो हमारा 10 वाला, ये 10 वाला नेटवर्क था, मैं मेंशन कर देता हूँ। 10.1.1.0/24 चल रहा है। इधर चल रहा है आपका 20.1.1.0/24, और ये लास्ट में चल रहा है 30.0/24। ऐसे ही R1 R2 है, इनके बीच में 12 वाला नेटवर्क चल रहा है। ये R2 R3 है, तो 23 वाला। और ये यहाँ पे जो है लूप बैक है, R2 है, R1 है, R2 R3 है। तो मैं क्या आपसे बात कर रहा था, ये देखो 3 प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे हैं, ये देखो। एक्सटेंडेड एसीएल का यूज है, देखो, इट इज यूज्ड टू फिल्टर पर्टिकुलर नेटवर्क सर्विस। इधर क्या होगा, कोई पर्टिकुलर नेटवर्क सर्विस पर भी आप फिल्टरिंग लगा सकते हो। फिल्टरिंग का क्या मतलब है, सर्विस का क्या मतलब, कोई भी आपकी सर्विस चलती है, ठीक है। जैसे यहाँ एक सर्वर ले लो ना, ये आपने एक सर्वर ले लिया, ये 2 सर्वर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है। मैं इनकी कनेक्ट, और इनको नाम भी दे दो यार। ये सपोज करो डीएनएस है, ये क्या है, एफटीपी सर्वर है। ऐसे और भी सर्वर हो सकते हैं आपके प्रोडक्शन नेटवर्क में, तो काफी सारे सर्वर होते हैं ना, मल्टीपल सर्वर होते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम स्टैंडर्ड एसीएल में क्या होता था, स्टैंडर्ड एसीएल में क्या होता था दोस्तों, कि अगर आप एसीएल लगाओगे ना, कि सपोज करो ये कोई यूजर है, ये एफटीपी यूज ना कर पाए, तो इस यूजर के लिए क्या करेगा, ये सारी की सारी सर्विस क्या कर देता था, ब्लॉक कर देता था।
भी ब्लॉक कर देगा, डीएनएस भी ब्लॉक कर देगा, और ये जो बाकी के दो ये यूजर है ना, इनके साथ ही इसका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती थी स्टैंडर्ड एसीएल में, क्योंकि वो सारी सर्विस ब्लॉक करता था। वो सिर्फ ये देखता था कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन तो ठीक है, सोर्स क्या है मैं उसको अंदर जाने ही नहीं दूंगा। मतलब ऐसा होता है ना कि इसको ऐसे समझो स्टैंडर्ड एसीएल को, कि सपोज करो किसी को कोई बिल्डिंग में जाना है, ठीक है, आपको किसी ऑफिस में जाना है, आपको किसी ऑफिस में जाना है, और ऑफिस में क्या है, 12 फ्लोर है, ठीक है, 12 फ्लोर है। अब मेन गेट पे एंट्री होगी कि भाई राज नाम का ऑफिस में कोई बंदा आएगा, अगर राज नाम का बंदा आएगा इस गेट पे तो उसको एंट्री ही नहीं देनी है, ठीक है। छठे वाले फ्लोर ने क्या बोला, और टोटल 12 फ्लोर है, तो छठे वाले फ्लोर ने क्या बोला कि भैया मैंने बोल दिया उसको, जो सिक्योरिटी गार्ड है मेन गेट पे, कि राज नाम का ये आएगा, ये उसका आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, ये फोटो है, अगर ये आता है उसको एंट्री मत दे देना, ठीक है। तो मेन गेट वाला अब सिक्योर राज आ गया गेट पे, तो सिक्योर राज कह रहा है नहीं यार मुझे छठे पे तो नहीं जाना, चलो कोई बात नहीं पहले दूसरे पे तो भिजवा दो, ठीक है। छठे वाले ने तो मना किया है, सिक्योरिटी गार्ड क्या कहेगा, बड़ा स्ट्रिक्ट है, नहीं यार आपकी एंट्री यहाँ है ही नहीं। छठे वाले ने मना कर दिया कि अब आप यहाँ आओगे ही नहीं, आप यहाँ आ ही नहीं सकते 1 to 12 बिल्डिंग में, सारी सबका आपका 1 to 12 जो भी फ्लोर है बिल्डिंग है, आपके फ्लोर है, उन सबके लिए क्या है आपका, यहाँ आना वर्जित है, यहाँ आना आपका क्या है, यहाँ आप आ नहीं सकते, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड। अब ठीक है, ये कोई, अब ठीक है, ये भी यार तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमारे पास एक्सटेंडेड रेशियल में ऐसा नहीं है। एक्सटेंडेड रेशियल में क्या होगा, जो भी जो आपको छठे वाले फ्लोर ने बोला था कि राज को अंदर नहीं आने देना है, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, उसे छठे वाले फ्लोर के लिए ही मना करेगा। वो बोलेगा आपको छठे के लिए नहीं जाना है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां इन पर आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही इधर क्या है, एक्सटेंडेड एसीएल नेटवर्क में नेटवर्क सर्विस पे भी आप फिल्टरिंग लगा सकते हो, कि भाई इसको डीएनएस, ये फ्लोर हो गए एक तरीके से, डीएनएस वाला फ्लोर हो गया, एफटीपी फ्लोर हो गया, ये यूजर हो गए, ठीक है। स्टैंडर्ड एसीएल में तो सारे ब्लॉक थे, ठीक है, लेकिन एक्सटेंडेड में क्या है, वो देख लेगा, ठीक है, कि भाई ये डीएनएस के ये जो राउटर है ना, राउटर चेक कर लेगा भाई जो एंट्री इसके लिए डिनाई हो रही है वो डीएनएस के लिए मना है, एफटीपी के लिए डिनाई है, या कोई और यूजर है। तो आप इस तरीके से सर्विस वाइज क्या कर सकते हो, फिल्टरिंग लगा सकते हो इसमें, ठीक है। फिल्टरिंग सर्विस कौन सी हो सकती है आपकी, डीएनएस सर्विस हो सकती है, एफटीपी सर्विस हो सकती है, कोई एचटीटीपी सर्विस हो सकती है, ठीक है। चलो ये लाइन तो अब ठीक है। अब आप ये कहोगे कि देखो इसमें सेकंड लाइन का क्या मतलब है, तो इसमें क्या है, आप फिल्टरिंग क्या लगा सकते हो कि सोर्स आईपी की, भैया इस सोर्स से आए तो फिल्टरिंग लगा दो, इस सोर्स से कोई ट्रैफिक आए मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो तो ट्रैफिक लगा दो। डेस्टिनेशन आईपी का क्या मतलब है, कि इसको जाए तो लगा दो, ठीक है, मतलब कोई छठे फ्लोर को जाए तो आप फिल्टरिंग लगा दो, ठीक है, कि छठे फ्लोर पे जाना नहीं है। सोर्स पे क्या है, कहाँ से आ रहा है आप इस पे भी लगा सकते हो, पाकिस्तान वाले आदमी अलाउड नहीं है, कहीं की भी अलाउड नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है भाई, आपको यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। प्रोटोकॉल पे क्या है आपके, और भी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल क्या है, EIGRP है, OSPF है, BGP है, आप इस पे फिल्टरिंग लगा सकते हो कि आपको EIGRP के पैकेट नहीं चाहिए, आपको OSPF के नहीं चाहिए, ठीक है, आपको RIP के लिए नहीं चाहिए, आप ये भी फिल्टरिंग लगा सकते हो इसमें। पोर्ट नंबर पे लगा सकते हो कि कौन सी सर्विस को भाई, आप कोई पोर्ट नंबर, कोई सर्विस कोई पोर्ट नंबर यूज करता है आपको पता है, ठीक है, तो उस पोर्ट नंबर पे भी ट्रैफिक लगा सकते हो, ठीक है। पोर्ट नंबर कोई क्या पता कोई पोर्ट नंबर 80 यूज कर रहा हो HTTP के लिए, तो 80 को ब्लॉक कर दो, उसके HTTP सर्विस क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगे। तो पोर्ट वाइज भी आप इसमें फिल्टरिंग लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंट नियर टू द सोर्स, ये जहां पर सोर्स के नजदीक होती है भाई, सोर्स के नजदीक लगाते हो आप इसको, ठीक है, सोर्स के नजदीक, ठीक है, जिस भी चीज को आपको अलाउ कराना है या डिनाई कराना है, उसी के नजदीक, उसके सबसे जो नजदीक राउटर होगा उसी पे लगाओगे, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और इसकी रेंज कितनी होती है भाइयों, ये रेंज याद कर लेना, 100 to 199 और 2000 to 2699, ये IS राउटर को पहले से ही पता होती है रेंज के बारे में, तो ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मुझे क्या है, 10.1 है ना ये, या फिर जो भी है 10.345 6, इसको FTP की सर्विस अलाउ नहीं करनी, तो इसके नजदीक ये सोर्स हो गया राउटर, और डेस्टिनेशन क्या है FTP,
ठीक है, ये क्या है, ये क्या है सोर्स, और ये क्या है डेस्टिनेशन। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स के नजदीक कौन सा राउटर है, ये वाला राउटर है। ये कहाँ लगाओगे आप, इस वाले राउटर पे लगाओगे। कौन सी, एक्सटेंडेड एसी है। ठीक है जी। चलो फिर सबसे पहले तो इनकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो कर दो आप, क्योंकि वो मैंने अभी नया लैब बनाया है तो वो करनी पड़ेगी आपको। ये आपका कौन सा राउटर है, R1 है, ये R2 है, और ये कौन सा है, R3। ओके, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस कर दो पहले तो। ये वगैरह डालनी तो आ गई होंगी अब तक विदाउट एनी इशू। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफ़ेस गिग 0x1, आईपी एड्रेस 12.1.1। ओके, ऐसे ही 0x0 भी है, 10.1। R2 पर आ जाओ। दो पोर्ट है इसके R2 में। इंटरफेस के 0x1, की एड्रेस 12.1.1.2। ऐसे ही दूसरा वाला इंटरफेस भी है नेटवर्क वाला, शट। ओके, पर आ जाओ। आईपी एड्रेस 23.1.1.3, शट। इंटरफेस गिग 0x0, आईपी एड्रेस 30.1.1। ओके, तो देखना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ग्रेट ग्रेट आ गया। अच्छा 30.1.1 कर दिया मैंने इसमें। मैं 3 कर देता हूँ यार, बाद में ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। 30.1 से भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरफेस गिग 0x0 हो रहा है इसका, 20 वाला लाइन यूजर्स के लिए। और ये R1 पे देखना, ठीक है इसको 10.1 डाल दिया। ठीक है जी। अब एक काम कर दो यार, DHCP सर्विस एनेबल कर दो। ये DHCP कौन सा नाम दे दूँ इसको, सिस्को दे दूँ। ठीक है, नेटवर्क कौन सा है इसका, 10.1.1.0। सबनेट मास्क क्या है, और वो क्या होगा डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1। ऐसे ही R2 पर आ जाओ, DHCP की सर्विस इनेबल कर देते हैं यार। क्या होगा कमांड, IP DHCP को दे दिया मैंने। और नेटवर्क कौन सा है, जो DHCP IP कौन से वाले नेटवर्क से साइन करेगा, 20 वाले से। सबनेट मास्क साइन करा दो यार, और एक गेटवे भी देना पड़ेगा अपने यूजर